हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 5 बजे का टाइम स्लॉट आपके लिए दोबारा से शुरू होता हुआ ऑन 17th ऑफ नवंबर। तो बड़ी सारी छुट्टियां हम लोगों ने सेलिब्रेट कर ली हैं, काफ़ी सारा यहाँ पे रिलैक्स कर चुके हैं सब लोग। नाउ बैक टू स्टडीज़। तो यहाँ पे आपका इस चैनल का भी है और दिन की शुरुआत भी यहाँ पे सुबह 5 बजे के सेशन के साथ में हो रही है। 7 बजे का क्लास भी आपका लाइव रहेगा जैसे कि हमेशा होता है, तो प्लीज़ डू ज्वाइन दैट क्लास। चलिए, इसके अलावा दोपहर में 2 बजे जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है वो एज इट इज चलेगी अनअकैडमी पे, तो प्लीज़ इसको मिस मत करिए बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम रिविजन। लास्ट टाइम रिविजन को कभी मिस मत किया करो क्योंकि वही यहाँ पर आपको आउटकम जो है ना वो अच्छा वाला देख के जाता है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। उम्मीद करेंगे कि इस लिंक को कॉपी करके आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया होगा, उनको भी पता चल जाए कि भैया छुट्टी इज ओवर, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत के अंदर जो पॉवर्टी लाइन फिक्स करी जाती है ना वो किसके द्वारा करी जाती है, मतलब कौन सी ऐसी कोई लाइक कमीशन होता है, कोई मिनिस्ट्री होती है या कौन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन। अब आप कहेंगे मैम प्लानिंग कमीशन तो अब है ही नहीं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। आपके लिए आज का पहला सवाल ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो प्लानिंग कमीशन है ना, ये प्लानिंग कमीशन कब बनाई गई थी, है ना। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कोई भी संवैधानिक इकाई नहीं थी। इसकी जगह पर अब क्या आया है, नीति आयोग आया। और ये ध्यान रखिएगा ये भी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, मतलब कोई आर्टिकल इसके लिए नहीं है। अगला सवाल, खाने पीने की चीज़ सुबह सुबह आती हुई मिठाइयों का सीज़न। अरे भैया मतलब सच्ची में इसको यही कहते हैं, मिठाइयों का सीज़न अभी बीता है और आधे लोग तो अपना जो वेट है ना कम से कम 5 या 10 केजी तो बढ़ा ही चुके होंगे, है ना। चलिए बताइए, ये जो यहाँ पे मिठाई है इसको जीआई टैग दिया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेट के लिए। आंसर बनेगा यहाँ पे तमिलनाडु। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कश्मीर के अंदर सेफ्रॉन को मिला है। उसके बाद लीची के लिए अभी रिसेंटली किसको ये अवार्ड दिया गया था, मतलब ये जीआई टैग दिया, आसाम को दिया गया है। और फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाता है कि शाही लीची के लिए किसको मिला हुआ है, तो बिहार को जीआई टैग दिया गया। अगला सवाल, विच डे इज सेलिब्रेटेड बाय मोनेको। मोनेको के अंदर आपको हेडक्वार्टर मिलता है किस चीज़ का, इंटरनेशनल लेवल पर जो आर्चरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो फेडरेशन है ना, उसका दिन सेलिब्रेट होता है कब, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 मई को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वो डे कौन सा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है। कब, 7 तारीख को। इसका हेडक्वार्टर भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है। अगला देखिएगा, चांद प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ द एंशियंट रिपब्लिक। आपसे पूछा जा रहा है कि पहले के टाइम पे ये कहाँ के राजा के रूप में आपने इनको देखा था रूलर, तो क्या होगा, अवंती होगा। अवंती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूजुअली जब हम लोग बुद्धिज्म पढ़ते हैं वहां पे आपको ये नाम सुनने को मिलता है। अगला, पार्टी लेस डेमोक्रेसी। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है ना। अगर आप देखेंगे चाइना के अंदर तो वहाँ क्या है, वन पार्टी सिस्टम है। तो इंडिया के अंदर पार्टी लेस डेमोक्रेसी का जो नारा है या फिर आप कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जिनको यहाँ पे हम लोग जेपी नारायण के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा कि जब इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी इम्पोज करी थी, उस टाइम पे इनका नाम आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता था। इनका कहना ये था कि इंडिया के अंदर जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो आपको तभी देखने को मिलेगी जब यहाँ पे क्या नहीं होगा, पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला, Who was the first woman to become the chief election commissioner। अब आपको पता है जब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेंगे तो इसके लिए आर्टिकल नंबर ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी.एस. रामा देवी। क्या बनेगा, वी.एस. रामा देवी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो कौन हो जाएंगे, सुनील अरोड़ा जी रहेंगे। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अवार्ड इज रिलेटेड टू द मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा अवार्ड दिया जाता है, देखो ये वाला जो अवार्ड है ये कर्नाटका में दिया जाता है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, राइट। अभी किसको मिला था, के.एल. राहुल को मिला था। और दूसरा कौन सा प्लेयर था यार, मनीष अग्रवाल, यही नाम था ना शायद, एक बार से बताना, शायद मनीष अग्रवाल ही थे, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। देखो यार 2 नाम रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, मनोज सॉरी हाँ तिवारी थे या ये थे, तो एक बार से मेरे को बताना और दूसरा प्लेयर कौन था। अब इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ पे गंधर्व अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा अगर आप देखेंगे तो कौन सा है, लता मंगेशकर जी के नाम पे अवार्ड दिया जाता है और उषा मंगेशकर जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
अगला सवाल, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, कौन सा स्पोर्ट्स है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भाई एक चीज़ और जान लीजिएगा, आपका जो एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आज आपकी पहली क्लास है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो वैसा वाला बैच है। अगर आपको बेसिक्स पढ़नी है तो यार इतने में आपको पूरे साल भर में हर सब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बाहर चले जाओगे तो इसके आगे यहाँ पे 1 और लग जाएगा, बट यहाँ पे आपको ये 1 की फिगर नहीं मिल रही है, ठीक। और हाँ, आज 7 बजे लाइव आना मत भूलना। पता चला ये यार मैम आज तो क्लास होगी नहीं, छुट्टी अभी मना रहे हैं भैया, छुट्टी इज ओवर नाउ, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे त्रिभुवन नारायण टेम्पल ये आपको कौन से लाइक स्टेट में मिलता है, पहले तो आप मुझे ही बताओगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, दिस वॉज बिल्ड बाय, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परम राजा भोज। अब राजा भोज और गंगू तेली याद आएगा तुरंत से, तो राजा भोज से कुछ याद आ रहा है, एमपी के अंदर एक मेट्रो स्टेशन उसका नाम चेंज हुआ था, अगर याद आया हो तो। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग सोर्स थ्रू लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी थी इसके ऊपर यहाँ पे जो प्रकाश है वो इनमें से कौन सी चीज डालती है, तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। बट ये मान के चलो ये क्वेश्चन उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दिखा था वो एक ही सवाल मुझे दिखा था, बट मैंने सोचा कि सारे का सारा एक ही क्वेश्चन में समेट देते हैं क्योंकि इतना कुछ खास ऐसा क्वेश्चन था नहीं। अगला, नॉक नी सिंड्रोम, सवाल में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से ये जो डिजीज है ये होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। आपने देखा होगा कि कई बार रिवर्स में भी आपको फ्लोराइड की मात्रा मिलती है ना, आर्सेनिक मिलता है, तो उसी तरीके से इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, तारिक ए फिरोज शाही ये जो ऑथर है ना, आपको बताना है इसके ऑथर कौन है, राइटर का नाम, आंसर क्या हो जाएगा, जयुद्दीन बर्नी। अच्छा, इसके साथ में देखो कई बार पूछ लेता है अकबरनामा किसने लिखा, बाबरनामा किसने लिखा, या आपसे पूछ लिया जाता है क्या नाम है, बैरम खां के ऊपर सवाल बन जाते हैं, या यूजुअली पूछ लिया जाता है इन लोगों के जो मकबरे हैं यानी कि इनके जो टॉम बने हुए हैं वो कौन कौन सी जगह पे बने, फतेहपुर सीकरी पूछ लिया जाता है, ये तो स्टेट पीसीएस का फेवरेट वाला है, ठीक है। चलो अगला बताओ, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ये कब आया था। देखिए इंडिया के अंदर काफ़ी सारी अगर आप देखोगे ना तो प्रथाएं ऐसी थी जिनको एंड करना जरूरी था, जिसमें से सबसे पहले शुरुआत होती है सती प्रथा से। ये ईयर कौन सा था, 1829, राजा राम मोहन रॉय एंड विलियम बेंटिक। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर रीमैरिज एक्ट भी आता है, और ये कब आता है, 1856 में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, हिमालय का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको करेवास की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। भैया करेवा क्या है, ये एक तरीके की मिट्टी होती है, सॉइल होती है, जो सबसे अच्छी मानी जाती है किस चीज के लिए, सेफ्रॉन के लिए, केसर के लिए। मैंने आपको बताया था नेशनल सेफ्रॉन पॉलिसी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शुरू हुई थी, अब इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट में हो चुकी है और सिक्किम से इसकी शुरुआत करी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट बताओ, प्रोग्राम द मेक इन इंडिया स्टार्टेड ऑन, कब स्टार्ट हुआ था, 2014 में, कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे से 2014 हो जाएगा। अगला बताओ, जल बिहारी ऑर्गेनाइज, आपको बताना है कि ये जो फेयर होता है, ये जो आपका मेला होता है, जो त्यौहार होता है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, छतरपुर में। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा वाला मेला होता है, वो फेयर होता है जो कि बिहार के अंदर होता है, जिसमें ना एनिमल्स को यहाँ पे सेल आउट किया जाता है, उनका एक मेला होता है, एनिमल्स का मेला होता है, वो कौन सा वाला मेला है, एशिया का सबसे बड़ा है, कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइएगा। अगला, 2028 में ये आपके जो समर ओलंपिक गेम्स हैं राइट, इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस। सुनिएगा, सबसे पहली चीज, समर ओलंपिक्स 2020 वाले क्या हो गए, अब 21 हो गए, कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। सेकेंड आपसे पूछ सकते हैं कि इसके बाद कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे, मैं ही बताऊं ना, चलो हम ही बता देते हैं। यह आपका हो जाएगा कहाँ पर, पेरिस के अंदर होगा, और उसके बाद कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस में होगा। अगर विंटर ओलंपिक्स पूछे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, पहले तो चाइना आएगा, और चाइना के बाद आपको क्या मिलेगा, चाइना के बाद क्या आएगा, ये भी मेरे को बताना पड़ेगा, नहीं ये मैं नहीं बता रही, चाइना के बाद क्या आएगा, चलो अच्छा बता देते हैं, इटली आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इन 2019 विच इंडियन शॉर्ट फिल्म वॉन द ऑस्कर, 2019 का ऑस्कर पूछा है, तो एंड ऑफ सेंटेंस अगर 20 का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरासाइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आउट ऑफ विच ऑफ द वाटरफॉल इज नॉट ऑन नर्मदा रिवर, इसमें से कौन सी ऐसी वाटरफॉल है जो आपको नर्मदा नदी के ऊपर देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे,
इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा बालकुंड। नेक्स्ट देखिएगा, दी डेथ एनिवर्सरी, किसकी डेथ एनिवर्सरी आपको यहाँ पे बतानी है? जिनकी डेथ एनिवर्सरी को हम लोग एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उनका नाम क्या है? राजीव गांधी जी उनका नाम रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए। इसके बाद भाई 7 बजे के लाइव सेशन में आना मत भूलिएगा, और ये बैच है जिसमें आज से आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 1 ईयर की वैलिडिटी होगी, प्रति 10 कोड यूज करना है, अमाउंट आपका इतना हो जाएगा पूरे साल भर का, और जब आप इस पे अपने स्पेशल कॉइन्स को ऐड करेंगे तो इसका अमाउंट और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट कोर्स है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज योर कंप्लीट कोर्स, मतलब हिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी बेसिक से होगा, पॉलिटी बेसिक से होगा, सारी चीजें आपकी बेसिक से पढ़ाई जाएंगी। तो इन शब्दों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, ये आपका बेसिक से ही रहेगा। कोड प्रति 10। 1 बजे का सेशन मिस मत करिएगा। ये सीरीज आपकी पूरी हो चुकी है। अब इसकी जगह पे क्या चल रहा है? आपकी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज दोपहर में 2 बजे चल रही है। और हाँ, आप में से जो स्टूडेंट पहली बार आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज एक बार से जो नया चैनल बना है ड्रीम यूपीएससी, उस पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो एडिटोरियल्स हैं, वो आपको सारे उसी पे मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार से उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हुए 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।